मेरे बच्चे, जिस दिन तू पैदा हुआ उस दिन से हमने अपने लिए जीना छोड़ दिया। हमने तेरे लिए जीना छोड़ दिया। गर्मी से लड़े, सर्दी से लड़े, मौसमों से लड़े। जवान बेटे की मौत किस तरह से एक बाप को अंदर से तोड़ देती है, आज मौलाना तारिक जमील साहब अपने बेटे की मौत के बाद पहली बार लाइव आए। मौलाना साहब के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मौलाना तारिक जमील साहब ने अपने बेटे आसिम जमील की मौत के बाद गुजारे ऐसे यादगार लम्हात शेयर कर दिए जिसे देखने वाले का सीना चीर चीर हो जाए। मौलाना साहब ने अपने बेटे की नमाज़े जनाजा पर कहा था कि ये मेरा बेटा सबसे होनहार है और इस बेटे को मैंने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। ये मेरा बेटा कभी मुझे अपनी आंखों से दूर नहीं होने देता था। आज मौलाना साहब ने अपने बेटे के साथ ऐसी फ़ोटो शेयर की कि मौलाना साहब अपने बेटे को अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं। अभी मौलाना साहब के लाइव आने पर जो तस्वीर और वीडियो शेयर की गई हैं और जो वीडियो बयान दिया गया, और आज मौलाना साहब ने अपने बेटे के मुतालिक ऐसा बयान दिया है कि सुनने वाले ज़ारो कितार रोते रहें। अभी आपके साथ मुकम्मल वीडियो शेयर करने वाले हैं। मौलाना साहब ने अपना जवान बेटा खोया है जिसके लिए वो अपने हर बयान में कहा करते थे कि या अल्लाह मेरे जवान बेटे को जल्द सेहतयाब कर दे। लेकिन अब जब उनका वो जवान बेटा उनको दिखाई नहीं देता तो उनका किस तरह से सीना फट उठता है। और बेटे के इंतकाल को 7 दिन से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी मौलाना तारिक जमील साहब आज भी अपने बेटे का नाम लेते हुए 10-10 मिनट तक ज़ारो कितार रोते रहते हैं और रोते रोते बेहोश हो जाते हैं। ये होता है एक बाप का अपने जवान बेटे को खोने का गम, जिसमें बेटा तो अल्लाह पाक को प्यारा हो गया लेकिन एक बाप भी जीते जी ही मर गया। अभी आपके साथ इस वीडियो में मौलाना तारिक जमील साहब का मुकम्मल रुला देने वाला बयान भी शेयर करेंगे, जिसमें इन्होंने कहा कि ऐ मेरे बेटे, जिस दिन तू पैदा हुआ था उस दिन से हमने अपने लिए जीना छोड़ दिया था। उस दिन से हम सिर्फ तेरे लिए जी रहे थे। ऐ मेरे बेटे, तेरे लिए हमने अपनी जवानी कुर्बान कर दी थी। तेरे लिए हम गर्मी और सर्दी से लड़ गए। तेरे लिए हमने शेर के मुंह से भी रिज़्क निकालने की कोशिश की कि हमारा बेटा दुनिया में किसी चीज़ के लिए ना तरसे। तेरे लिए हमने अपनी सेहत को भी कुर्बान कर दिया, रातों को सोना छोड़ दिया। और इसमें कोई शक नहीं कि मौलाना साहब को जब 2 बार अटैक हुआ था वो भी अपने बेटे की गम की वजह से ही हुआ था। जब मौलाना साहब के बेटे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई उस वक़्त मौलाना साहब को हार्ट अटैक हुआ। अल्लाह पाक आसिम जमील को सेहतयाब कर दे। मौलाना साहब के आज भी लब पर यही दुआया कलमात जारी हैं और इस गांव में मौलाना साहब को दिल का दौरा भी पड़ा, लेकिन फिर कनाडा जाने के बाद जहां पर इनके बेटे का इलाज जारी था, जब उस हॉस्पिटल में जाने के बावजूद भी आसिम जमील की तबीयत बेहतर ना हो सकी तो उस वक़्त मौलाना साहब को बड़ा हार्ट अटैक आया था। उस हॉस्पिटल में मौलाना साहब को हार्ट अटैक आने के बावजूद भी वो अपने बेटे से इस कदर प्यार करते हैं कि दूसरे ही दिन वो अपने बेटे से मिलने चले गए ताकि बेटे को ये पता ना चल सके कि मेरे वालिद को मेरी वजह से हार्ट अटैक हुआ है। एक बाप ने अपने बेटे के लिए दुनिया जहान की हर चीज़ कुर्बान कर दी थी। अब वो बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। एक बाप जो अपने बेटे को देखे बगैर खाना नहीं खाता था, अपने बेटे को सोते हुए देख कर अपने बेटे को सुलाए बगैर खुद नहीं सोता था, वो बाप अपने बेटे को मट्टी के नीचे डालने के बाद किस कदर सदमे में है कि मौलाना साहब की अपनी तबीयत भी दिन ब दिन शदीद बिगड़ती जा रही है। मेरे बेटे, तेरी सिर्फ एक मुस्कुराहट देखने के लिए मैं इस दुनिया से लड़ पड़ा। मैं शदीद सर्दी से लड़ा, मैं शदीद गर्मी में लड़ा, लेकिन तेरे चेहरे पर आंसू ना आए। तेरे बाप से जो बन पाया उसने किया, लेकिन अब तू यूं छोड़ जाएगा ये हम ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते थे। मौलाना साहब के बेटे के वो यादगार अल्फाज हमेशा याद रखे जाएंगे जिनमें वो कहते हैं कि दुनिया में बड़े बड़े स्टार्स मौजूद हैं
जिन्हें चंद लोग या फिर एक तबके के लोग ही देखना पसंद करते हैं। मेरे बच्चे, जिस दिन तू पैदा हुआ उस दिन से हमने अपने लिए जीना छोड़ दिया, हमने तेरे लिए जीना शुरू किया। गर्मी से लड़े, सर्दी से लड़े, मौसमों से लड़े, हालात के आहनी पंजों से रिस्क निकाला, जबड़ों से रिस्क निकाला, जवानी को कुर्बान किया, सेहत को कुर्बान किया, अपने जज्बात को सुला दिया, तेरे चेहरे की एक मुस्कुराहट देखने के लिए सारी सारी रात काम किया, सारा सारा दिन काम किया, कभी धूप में, कभी सर्दी में, कभी गर्मी से लड़ा, कभी सर्दी से लड़ा, कभी मौसम से लड़ा, कभी भूख से लड़ा, तुझे खिलाया खुद भूखा रहा, तुझे पिलाया। लेकिन मौलाना साहब आलमे इस्लाम की वो शख्सियत बन चुके हैं जो मुसलमानों में तो मशहूर हैं ही, लेकिन गैर मुस्लिम भी इनके बयानात सुनकर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। आसिम जमील ने अपने आखिरी अल्फाज में अपनी और अपने वालिद साहब की ज़िंदगी का मुकम्मल खुलासा भी किया और हमने आपके साथ पिछली वीडियो में वो मुकम्मल बयान भी शेयर किया था, जिसके नीचे आप दोस्तों के भी दिल खराश कमेंट्स आए कि मौलाना साहब के बेटे ने अपनी मौत से पहले एक बयान अपने ड्राइवर के ज़रिए रिकॉर्ड करवाया कि ये मेरा बयान यादगिरी के तौर पर रिकॉर्ड कर लो और इसको मेरे बाद जब मैं इस दुनिया में ना रहूं तब इसको सुन लेना। मौलाना साहब के बेटे ने अपनी ज़िंदगी में ही मुलाजिमों को ये सबक दे दिया था कि तुम लोग ये ना सोचना कि मैं नहीं रहूँगा तो तुम बेबस हो जाओगे, बल्कि सुन लो वो काम करना जिसका अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है, तो तुम लोग कभी भी अपने मकसद में नाकाम नहीं होगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूम लेगी। जब से आसिम जमील का इंतकाल हुआ है, इसके बाद से आज तक वो पागल दोस्त रात को सो ना सका और आसिम जमील की कब्र के ऊपर जाकर लेटा रहता है, और जिसकी वजह से इसकी तबीयत भी शदीद ख़राब रहने लगी है। जो लोग मौलाना साहब या इनके बेटे पर तनकीद करते हैं वो सुन लें कि अल्लाह वालों के साथ हमेशा अल्लाह वाले ही मोहब्बत करते हैं। ये फ़कीर आसिम जमील का पागल दोस्त, जिसे पूरे शहर में अल्लाह वाला कहकर पुकारा जाता है कि अल्लाह इसके साथ है और इसकी अल्लाह के साथ लगी हुई हैं, वो पागल भी मौलाना तारक जमील साहब के बेटे आसिम जमील की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मौलाना साहब ने अपने बेटे का गम किस कदर लिया है, मौलाना साहब की रिसेंटली तस्वीर और वीडियो से आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वही मौलाना साहब जो बग़ैर सहारे के चला करते थे, कभी किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन आज वो सही तरीके से चल नहीं सकते। आज उनको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। आज जब वो खाना शुरू करते हैं तो उनके हाथ कांपते हैं और उनसे खाया नहीं जाता, और उस जगह पर अपने बेटे को ढूंढते हैं जहाँ पर उनका बेटा उनके साथ होता था। कभी घर की एक साइड पर जाते हैं, कभी जहाँ पर जिम किया करते थे वहाँ पर जाते हैं कि मेरा बेटा यहाँ पर होगा, लेकिन अब उनको उनका बेटा कहीं पर नज़र नहीं आता। और यही वजह है कि एक बाप को एक बेटे का गम अंदर से किस तरह से खाए जा रहा है, मौलाना साहब के इस वीडियो ने आज सबको रुला दिया। अल्लाह पाक मौलाना साहब को सब्र जमील अता फरमाए और मौलाना साहब की शख्सियत को आलमे इस्लाम में हमेशा कायम व दायम रखे और मौलाना साहब की लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें।